हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है बॉयज़ डोंट क्राई, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक राज्य से होती है। वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम टीना ब्रैंडन है, जो कि एक ट्रांस वुमन है। जो है तो एक लड़की, पर वो लड़कों की तरह रहती है और वो अपने कज़िन के ट्रेलर में ही रहती है। एक रात वो तैयार होकर लोनी के साथ एक बार में निकल जाती है, पर लोनी हमेशा डरता था क्योंकि टीना जहाँ भी जाती थी वो अक्सर मुसीबत खड़ी कर देती थी। लोनी टीना को बार के भीतर जाने से मना करता है, पर वो उसकी नहीं सुनती। लोनी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। भीतर टीना को एक लड़की मिलती है। टीना के पहनावे और चेहरे को देख कोई पता नहीं लगा सकता था कि वो एक लड़की है। आज उसने यहाँ एक लड़की से मिलने का वादा किया था। उस लड़की का नाम निकोल था। टीना अपना नाम बिली बताती है। दोनों डांस करते हैं। उसके बाद टीना उसे उसके घर छोड़ती है। वो काफ़ी खुश थी। साल 1993 हम नेब्रास्का राज्य का लिंकन शहर देखते हैं। रात का समय, तेज बारिश हो रही है। टीना भागती हुई लोनी के ट्रेलर में आती है। उसके पीछे कुछ लड़के लगे हुए थे। वो काफ़ी गुस्से में थे कि टीना ने उसकी बहन को छेड़ा है। लोनी टीना की इन हरकतों से परेशान हो चुका था, पर टीना को ये सब एक मजाक सा लगता है। अब उसकी आदत हो गई थी। लोनी उसे समझाता है कि वो एक लड़की है और उसे लड़कों की तरह प्रिटेंड करना छोड़ देना चाहिए। लोनी उसके पॉकेट से सारे पैसे ले लेता है, जितने पैसे उसने उसे कर्ज दिए थे, और वो टीना को अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो उसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। रात वो बार में बैठी अकेले शराब पी रही थी। उसके बगल में एक महिला बैठी थी। उसका नाम कैंडेस था। वो टीना को उदास देखती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। टीना अपना नाम उसे ब्रैंडन बताती है। वहाँ एक शख्स आकर कैंडेस को छेड़ने लगता है और टीना की उससे झड़प हो जाती है। वहाँ कैंडेस के साथ उसका दोस्त भी था। उसका नाम जॉन है। उस शख्स को मारने के बाद वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस आ चुकी थी। फाइट के दौरान टीना को चोट आ गई थी। टीना उनके साथ चली जाती है। वहाँ उनका एक और दोस्त था, टॉम। वो टीना को उससे मिलवाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन पहले एक अपराधी रह चुका है। रॉबरी और मारपीट में कई बार जेल की सज़ा काट चुका है, पर टीना को तो हमेशा से ही ऐसे किसी ग्रुप की तलाश थी। टीना उनके साथ कार में उनके घर की तरफ बढ़ रही थी और वो कार में ही सो जाती है। सुबह उसे एक कंट्री साइड घर में होश आता है। वो उठकर बाहर जाती है और अपने कज़िन लोनी को फ़ोन लगाती है, क्योंकि उसे पता नहीं कि वो कहाँ है। वहाँ अखबार देखने पर पता चलता है वो शहर से 70 मील दूरी फॉल्स सिटी में है। कुछ दिनों में टीना की कोर्ट में पेशी है, क्योंकि उस पर रॉबरी का केस चल रहा है। टीना कहती है कि उसके पास रहने को जगह नहीं है, क्या वो उसके साथ रह सकती है। लोनी हाँ कर देता है, पर वो शर्त रखता है कि टीना को बाहर जाना छोड़ना होगा। कोई चोरी नहीं और कोई लड़की नहीं अब से। टीना उससे बात ही कर रही होती है। तभी पीछे से कैंडेस आती है। यहाँ पता चलता है कैंडेस शादीशुदा है। उसका एक बेटा भी है, कोडी। कैंडेस वहीं पास के एक बार में वेट्रेस का काम करती है। टीना उससे मिलती है। कैंडेस बताती है उसने एक शख्स से बात कर ली है। आज शाम वो उसे लिंकन छोड़ देगा। उस बार में कैंडेस के दोस्त टॉम और जॉन भी थे। वहाँ उनकी एक और फ्रेंड आई थी, लाना। टीना वहाँ लाना को पहली बार देखती है। रात टीना लिंकन जाने के लिए तैयार थी, पर कैंडेस उसे आज रात उनके साथ एंजॉय करने को कहती है। टीना का भी वहाँ से जाने का मन नहीं था और इसी बहाने उसे लाना के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा, और वो उनके साथ चली जाती है। उन सबको लगता है उनके साथ ब्रैंडन नाम का एक लड़का है। उस रात वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। रात वो कैंडेस के घर आ जाती है, पर अब भी वो लाना के बारे में ही सोच रही थी। टीना को मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, तो वो पैड लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर आती है। वहाँ गैस स्टेशन के बाहर उसे लाना दिखाई देती है, जो काफ़ी ड्रंक थी। वो लाना को उसके घर छोड़ने जाती है। लाना की माँ भी एक शराबी है, इसलिए लाना अपनी लाइफ से नफ़रत करती है। वो टीना को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो दोनों लाना की माँ लिंडा को उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। वहाँ लाना और टीना में काफ़ी बातें होती हैं। टीना भी उसके लिए काफ़ी केयर दिखाती है। रात टीना निकलकर कैंडेस के घर आ जाती है। सुबह हम देखते हैं टॉम और जॉन लाना के घर उसकी माँ लिंडा के साथ ब्रेकफास्ट पर बैठे हैं, और वहाँ लिंडा म्यूज़िक ऑन करके डांस करने लगती है। इतने में लाना म्यूज़िक की आवाज़ सुन गुस्से में बाहर आती है, क्योंकि वो जॉन और अपनी माँ से नफ़रत करती है। इसलिए वो अपना ज़्यादा वक्त अकेले ही बिताती थी। कैंडेस सुबह टीना को लाना के घर छोड़ती है। लाना के घर एक छोटी लड़की है,
जो कि जॉन की बेटी है, पर वो लड़की लाना की बहन मैलोरी की है। कुछ वक्त पहले एक्सीडेंट में मैलोरी की मौत हो गई थी। वहाँ टीना और उसके परिवार में काफ़ी बातें होती हैं, पर लाना को अच्छा नहीं लगता कि टीना उसके घर पर वक्त बिताए, क्योंकि उसका परिवार थोड़ा अजीब है। रात वो सभी ड्राइव पर निकल जाते हैं। उनके साथ केट भी थी, जॉन की बहन और लाना की बेस्ट फ्रेंड। वहाँ ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उनके पीछे लग जाती है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। टीना उसे अपनी जाली आईडी दिखाती है। वो काफ़ी डरी थी, अगर चेकिंग हुई तो सब पता चल जाएगा, क्योंकि वो लिंकन शहर से थी। उस आईडी कार्ड पर उसका नाम भी अलग। यहाँ सभी को पता चलता है कि ब्रैंडन उसका असली नाम नहीं है। पुलिस के जाने के बाद वो बताती है कि कुछ बातों की वजह से उसने अपना नाम चेंज किया था, पर किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन सुबह कैंडिस के घर लाना आती है। टीना भी वहीं थी। टीना वहाँ लाना को देख खुश होती है। लाना भी उससे मिलने ही वहाँ आई थी। अब वो टीना की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, क्योंकि उसे लगता है वो ब्रैंडन नाम का एक लड़का है। टीना पर रॉबरी का कोई केस चल रहा था और उसे कोर्ट में दी हुई तारीख को मौजूद होना था, पर वो इस बारे में लाना से कुछ नहीं बताती। बस इतना कहती है कि उसे कोई काम है और काम ख़त्म होते ही वो वापस आ जाएगी। टीना आकर अपने भाई लोनी से मिलती है और उसे लाना की तस्वीर दिखाती है। इस पर उसका भाई कहता है कि अगर लाना को पता चलेगा कि वो एक लड़की है तो क्या होगा, पर टीना को लगता है इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम टीना को कोर्ट रूम में देखते हैं। वहाँ एक शख्स को चोरी के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, और जब कोर्ट में टीना का नाम अनाउंस होता है तो वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने जल्दी ही लाना से मिलने का वादा किया है, इसलिए वो कोर्ट रूम से निकल जाती है। शायद उसका ये फैसला उसके लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। वहाँ वो एक कार चुराकर फॉल्स सिटी निकल जाती है। वो शाम एक फैक्ट्री के बाहर जाती है जहाँ लाना काम करती थी। वो रात दोनों एक साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं। उनमें काफ़ी बातें होती हैं। अब दोनों रिलेशन में आ गए थे, पर लाना को शायद शक है कि ब्रैंडन एक लड़की है। यहाँ हमें ऐसा लगता है, पर हम साफ कुछ नहीं कह सकते। लाना ने अपने रिलेशन के बारे में कैंडिस और केट को भी बता दिया था। यहाँ तक कि लाना की माँ को भी ये बात पता है। उस दिन सब घर पर टीना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाम जॉन लाना के कमरे में आता है। वो लाना को पसंद करता है, पर लाना उसे पसंद नहीं करती। जॉन भी उसे फोर्स नहीं करता। उसे भी टीना और लाना के रिलेशन की खबर हो गई थी, पर लाना बताती है ब्रैंडन एक अच्छा लड़का है। इस पर जॉन उसका मजाक बनाता है। शायद वो टीना और लाना के रिलेशन से खुश नहीं था। जॉन बाहर टीना के साथ बैठा होता है और बातों ही बातों में टीना को वार्निंग देता है कि ये मेरा घर है, अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो थोड़ा संभाल कर रहे। अब टीना भी वहीं पास के फैक्ट्री में जॉब करने लगी थी, पर लाना कहती है वो अपना जॉब छोड़ रही है और वो टीना के साथ मेम्फिस चलेगी। वहाँ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टीना ने बताया था कि वो मेम्फिस में रहती है, पर टीना ने उससे झूठ कहा था कि मेम्फिस में उसका परिवार है। वो लाना से कहती है कि हम यही फॉल्स सिटी में अपना खुद का ट्रेलर पार्क खोल सकते हैं। लाना मान जाती है। एक दिन टीना कंट्री कोर्ट में अपना लेटर्स रिसीव करने जाती है। वहाँ एक ऑफिसर उसके पास आता है। उसे पता चल गया था कि टीना की आईडी फेक है और वो लिंकन शहर से है। उसके ऊपर पहले से रॉबरी केस था, तो उसे जेल में डाल देते हैं। यहाँ कैंडिस को उसके घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट्स मिलते हैं जो टीना ब्रैंडन के नाम से थे। यहाँ उसे पता चल जाता है कि ब्रैंडन एक लड़की है। शाम कैंडिस काफ़ी परेशान दिखाई देने पर लाना उससे वजह पूछती है। कैंडिस उसे सारी बात बताती है, पर शायद लाना को इस बात की खबर थी, पर उसने कभी टीना के सामने रिएक्ट नहीं किया। लाना उससे मिलने जेल में जाती है। वहाँ टीना लड़कियों के सेल में थी। लाना उससे सवाल करती है कि वो लड़कियों के सेल में क्यों है। टीना उसे सारी बात बताती है कि वो एक लड़की है, पर लाना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टीना की बेल करवाकर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। यहाँ टॉम और जॉन बार में आते हैं जहाँ कैंडिस काम करती है। कैंडिस टीना का सच जानकर काफ़ी परेशान दिखाई देती है। जॉन उससे लाना के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना की माँ ने बताया कि वो घर नहीं आई, पर कैंडिस उसे कुछ नहीं बताती। पर जॉन के फोर्स करने पर कैंडिस उसे सब बता देती है, क्योंकि जॉन प्रॉमिस करता है कि वो ये बात किसी से नहीं बताएगा। जॉन सभी को लेकर लाना के माँ के घर आता है। वो साथ न्यूज़पेपर लेकर आया था जिसमें टीना ब्रैंडन की रियल आइडेंटिटी थी। वो लाना की माँ को दिखाता है
और टीना के कमरे में जाकर उसका सामान चेक करता है। वहाँ उसे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे साबित हो जाता है कि टीना एक लड़की है। जॉन काफ़ी गुस्से में था क्योंकि उसने टीना को पहले ही वार्न किया था। थोड़ी देर बाद लाना घर आती है। वहाँ सभी को एक साथ देख वो शॉक हो जाती है और उसे पता चल जाता है कैंडेस ने सभी को सच बता दिया है और उसके पीछे टीना भी घर में आ जाती है। जिस मौके की तलाश में जॉन था, जॉन उसे पेपर में छपी हुई उसकी न्यूज़ दिखाता है। जॉन और टॉम सबके सामने उसके कपड़े उतारते हैं और लाना को देखने पर मजबूर करते हैं कि वो एक लड़की है, पर लाना ये सब नहीं देखना चाहती थी। अगले दृश्य में हम देखते हैं लाना और टीना पुलिस स्टेशन में है। टीना के चेहरे पर हम चोट के निशान देखते हैं। लाना के कहने पर टीना पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रही है। उस दिन जब सब होने के बाद टीना उसके घर से बाहर निकली तो टॉम और जॉन ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती टीना को अपनी कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए। उन्होंने पहले तो टीना को काफ़ी मारा, उसके बाद उन्होंने वहाँ उसका रेप किया और जॉन ने कहा कि अगर उसने ये बात पुलिस से या किसी से बताई तो वो उसे जान से मार देंगे। टीना घायल थी। उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो उसे टॉम के घर ले जाते हैं। टीना को पता था यहाँ वो उसे मार देंगे। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और उसकी खिड़की से भागकर लाना के घर जाती है। लाना देखती है टीना घायल है, पर लाना की मॉम अब टीना से नफ़रत करती है। पर लाना के कहने पर उसकी माँ एम्बुलेंस बुलाती है और हॉस्पिटल ले जाकर टीना का ट्रीटमेंट किया जाता है। पर टीना ने शर्म से किसी से बताया नहीं कि उन्होंने उसका रेप किया था। पर हॉस्पिटल में नर्स को पता चल जाता है। टीना अपने स्टेटमेंट में पुलिस को सब सच बता देती है जो उसके साथ हुआ। यहाँ पुलिस ऑफिसर उससे सवाल करता है कि वो एक लड़की है तो वो लड़कों की तरह क्यों बनकर घूमती है। टीना रोते हुए बताती है कि उसके साथ सेक्सुअल आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या है। यहाँ टीना कैंडेस के घर आती है और उससे माफ़ी मांगती है। कैंडेस देखती है टीना को चोट लगी है। वो कैंडेस से सारी बात बताती है। कैंडेस उसे अपने घर पर रुकने की इजाज़त दे देती है। यहाँ लाना की माँ टॉम के घर आती है जॉन को वार्न करने के लिए, अगर उसने कुछ भी गलत किया है तो वो सतर्क हो जाए। पर वो देखती है जॉन उसकी बातों पर हंस रहा है और उसे पता चल जाता है कि उन्होंने टीना को सच में असॉल्ट किया है, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। टीना के स्टेटमेंट देने से जॉन काफ़ी गुस्से में था। वहाँ उसे ऑफिसर का कॉल आता है कि कल सुबह उसे पुलिस स्टेशन में पेश होना है। ये जान वो और गुस्सा हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं टीना कैंडेस के बार्न में सो रही थी। रात वहाँ लाना आती है क्योंकि टीना के साथ जो भी हुआ लाना उसके लिए काफ़ी बुरा महसूस कर रही थी। लाना उसे कंफर्ट फील कराती है। यहाँ दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। टीना उसे सच्ची बताती है कि मेम्फिस में उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसने सब झूठ कहा था, वो आज तक लिंकन शहर से बाहर नहीं गई। टीना उसे बताती है कि वो उसके साथ लिंकन शहर चले, वहाँ उसका भाई रहता है। लाना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। उसी रात हम देखते हैं लाना अपना सामान पैक कर रही है। यहाँ जॉन काफ़ी नशे में लाना के घर आ जाता है। उसके हाथ में गन थी। यहाँ लाना की माँ बता देती है कि टीना कैंडेस के घर है। लाना को भी पता चल जाता है। वो दोनों को ड्रिंक पर चलने को कहती है, पर टॉम और जॉन गाड़ी लेकर कैंडेस के घर की तरफ निकल जाते हैं। इस बात से लाना काफ़ी डर जाती है। लाना उसे घर के भीतर जाने से रोकती है। जॉन भीतर आता है और टीना को पकड़कर उसकी गर्दन में गोली मारता है, जिससे टीना की वहीं मौत हो जाती है। और फिर वहीं गन लेकर टॉम कैंडेस को शूट कर देता है। उसका बच्चा वहीं बैठा रो रहा होता है। टीना के मरने के बाद भी टॉम वहीं नहीं रुकता। वो नाइफ से उसे कई बार स्टैब करता है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लाना वहीं टीना के पास बैठी सुबह तक रोती रहती है। वो सुबह देखती है टीना की जेब में एक लेटर है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं लाना शहर छोड़कर जा रही है। शायद वो लिंकन जा रही है जहाँ टीना रहा करती थी, और वो टीना का लेटर पढ़ रही थी जिसमें उसने लाना के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों का जिक्र किया था। और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी ब्रैंडन टीना के जीवन पर आधारित है, जिसकी 21 साल की उम्र में हत्या कर दी गई। इस फिल्म में टीना के किरदार को हिलेरी स्वैंक ने निभाया है। इस फिल्म में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें ऑस्कर दिया गया। इस घटना को काफ़ी कवरेज मिली और इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, और 1999 में जाकर इस पर एक बायोग्राफिकल फिल्म बनाई गई जिसका नाम था बॉयज़ डोंट क्राई। इस फिल्म के डायरेक्टर किम्बर्ली पियर्स ने इसके स्क्रीन प्ले के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया।
और इसका स्क्रीन प्ले तैयार करने में उन्हें 5 सालों का वक्त लग गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।